हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे
विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अन्यनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री सुरभि गौशाला ओरछा धाम की जय, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय, श्री महल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय, श्री मनसा पूर्ण श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री झिरकी बगिया आश्रम की जय, परम पूज्य श्री सितारी बाबा जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ संत सेवी श्री महंत श्री रामदास जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, वेत्रवती गंगा की जय, आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, श्रीमद् रामायण गायक श्री कुशलव महाराज की जय, वेदावतार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा महोत्सव की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, भारत माता की जय, तुलसी महारानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से बुंदेलखंड के ओरछा राज्य के अंतर्गत
टीकमगढ़ धार्मिक आस्तिक नगर में श्री मनसापूर्ण हनुमान जी झिरकी बगिया के तत्वावधान में पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज की पावन अध्यक्षता में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको श्री हनुमान जी के समायोजकत्व में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। सभी पूज्य महत्पुरुषों को वंदन करते हुए आज की मंगलमयी कथा का आरंभ कर रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया भरत जी महाराज चित्रकूट में श्री राम जी से मिले और श्री भरत जी को कुशल क्षेम पूछने के बहाने से राम जी ने संपूर्ण धर्म नीति राजनीति का उपदेश किया। यह प्रकरण आप श्रवण कर चुके। भरत जी के ही संबंध में हम लोग यहाँ बैठकर स्मरण कर रहे हैं। भरत जी के चरित्र के बहुत से विशिष्ट अंशों को संकेत रूप में एक पद के माध्यम से कल हम स्मरण कर चुके हैं, उसी को आज पूर्ण करना है। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, पा सर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे, निज रुचि को प्रभु की रुचि पर न्योछावर करि हर्षावे, निज रुचि को प्रभु की रुचि पर न्योछावर करि हर्षावे, ऐसो में पन कौन मिटावे भैया भरत के बिना, ऐसो में पन कौन मिटावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल बीत तो जावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। ऐसा अद्भुत आदर्श प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के अतिरिक्त और कौन स्थापित कर सकता है।
ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पर पधरावे। ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पे पधरावे। ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पे पधरावे। ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पे पधरावे। सेवक हुए के स्वयं सकल स्वामी को काज बनावे। सेवक हुए के स्वयं सकल स्वामी को काज बनावे। वैभव 10 गुण को लौटावे भैया भरत बिना। वैभव को लौटावे भैया भरत के बिना। वैभव 10 गुण कौन लौटावे भैया भरत बिना। वैभव 10 गुण कौन लौटावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। अधिकार प्राप्त होने पर हुकूमत की बू ना आवे। समझ में आई बात? किसी को भी अधिकार मिल जाए किसी भी प्रकार का और फिर हुकूमत करने की बू उसमें ना आवे, ये संभव नहीं है। है ये ऐसी चीज, अधिकार ऐसी ही चीज है। पर केवल अयोध्या का नहीं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्राधिकार भरत जी को प्राप्त हुआ। लेकिन उनमें इतने बड़े अधिकार को प्राप्त करने के बाद भी हुकूमत की बू नहीं आई, क्योंकि राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके मांग मांग आयुष करत पादुका जी से आज्ञा लेकर के सारा कार्य करते हैं। ऐसी भावना इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। हमारे हृदय में भावना पुष्ट हो, ध्यान से सुने, हमारे हृदय में भावना पुष्ट हो तो हमारे पूज्य जनों की एक एक वस्तु चैतन्य होकर बातचीत करने लग जाएगी। लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊं पादुका चैतन्य होती है कि जड़? जड़ होती कि नहीं? पर भरत जी पादुका जी से आज्ञा मांगते हैं और पादुका जी आज्ञा देती है। यह है भावना की महिमा, यह भावना की महिमा। आप लोग कहेंगे ये तो हो सकता है राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी पादुका में ये महिमा हो सकती है। अरे नहीं, आप जहां भाव कर लेंगे वहीं इस प्रकार की अनुभूति आपको होने लग जाएगी। एक घटना आपको सुनाएं। गोरखपुर गीता वाटिका में एक पूज्य श्री भाई जी के राधा बाबा के एक साधक थे, श्री नारायण दास जी। हम लोग उनको श्री नारायण भैया कहते थे। बड़ा दिव्य, बड़ा पवित्र जीवन था। पूज्य श्री राधा बाबा ने उनको एक षोडश गीत का अनुष्ठान बताया। पहले गिरिराज जी में रहकर उन्होंने किया,
फिर कहा कि वृंदावन में रहकर करो, बिहारी जी के मंदिर में षोडश गीत का पाठ करो, और कोई विशेष बात कभी पूछनी हो तो ठाकुर घनश्याम जी से पूछ लेना। अब बिहारी जी के मंदिर में बैठकर उनको पाठ करना मुश्किल हो गया कि वहाँ बड़ी भीड़ होती है, फिर वहाँ के कर्मचारी लोग, अर्चक लोग बैठने नहीं देते, उठा देते हैं। बोले यहाँ तो बैठकर पाठ करना बड़ा मुश्किल है, क्या करें, कैसे करें, बड़े दुखी हो गए। तो ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर श्री घनश्याम जी से पूछा। 2-3 दिन का नियम तो जैसे तैसे हो गया, आगे तो बात नहीं बन रही, क्या करें, बाबा की आज्ञा है। तो ठाकुर घनश्याम जी बोले कि आज रात को हम बाबा से पूछ कर आपको बता देंगे बाबा की क्या आज्ञा है। तो सवेरे नारायण भैया गए तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा है कि जहाँ जिस कमरे में तुम्हारा आसन है उसमें बिहारी जी के मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ, और जो तुम्हारे सामने दीवाल है ना उसी को बिहारी जी के गर्भगृह की दीवाल समझकर, मंदिर की दीवाल समझकर बिहारी जी बैठे हैं ऐसा मानकर पाठ सुनाना आरंभ कर दो। समाधान तो हो गया, बहुत अच्छा, कहीं जाना नहीं पड़ा, वहीं से सब हो गया। लेकिन नारायण जी के मन में आया, नारायण दास जी के मन में आया कि उस समय कोई टेलीफोन और मोबाइल वगैरह की सुविधा थी नहीं, न तो ठाकुर जी के पास टेलीफोन है, मोबाइल का तो आविष्कार ही नहीं था। तो कहाँ वृंदावन, कहाँ गोरखपुर, श्री राधा बाबा से संपर्क कैसे स्थापित हुआ। कहते बाबा ने कहा है ऐसा करना। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आपकी आज्ञा तो हमारे लिए सिरोधार, क्यों, बाबा पहले कह चुके हैं, ठाकुर जी जो कहें सो मान लेना। लेकिन अब एक संदेह मेरे भीतर है कि आपने बाबा से अनुमति कैसे प्राप्त की, बाबा से आपका संपर्क कैसे स्थापित हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा नारायण जी आपको तो हम बता सकते हैं, और वो अपने भीतर कक्ष में ले गए। तो बाबा ने अपने चरणों में धारण की हुई कपड़े की या टाट की कोई चप्पल जैसी थी, या खड़ाऊं समझो, खड़ाऊं दे दी थी बाबा ने अपनी, खड़ाऊं। तो बाबा की खड़ाऊं उनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि इनसे हमने पूछ करके और बाबा की अनुमति आपसे प्राप्त कर ली, आज्ञा प्राप्त कर ली। भावना हो तो आज भी ठाकुर घनश्याम जी के जैसी भावना होवे तो आज भी खड़ाऊं बात करने के लिए तैयार हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ कि जब श्री नारायण दास जी अपना अनुष्ठान पूर्ण करके पुनः गीता वाटिका पहुंचे तो बिना कुछ कहे श्री राधा बाबा ने कह दिया कि ठाकुर घनश्याम ने हमसे पूछा था, तो हमने घनश्याम को जो समाधान बताया ठीक उसी के अनुसार आपने अपना काम पूरा किया, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। अब बिल्कुल शंका निर्मूल हो गई कि खड़ाऊं के माध्यम से ही बाबा से बातचीत हो गई। आपके पास सामर्थ्य हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको शायद सहसा विश्वास न होगा, मलिन अंतःकरण के जीव इस प्रकार की बातों पर कम विश्वास कर पाते हैं, पर ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, सैकड़ों घटनाएं। बरेली में रेलवे के एक कर्मचारी अधिकारी थे, अग्रवाल, वैश्य थे। वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के शिष्य थे और विलक्षण शिष्य थे। महाराज जी का दर्शन उनको शिष्य बनने के लगभग 20 वर्ष बाद हुआ। शिष्य बनने के 20 वर्ष बाद महाराज जी का दर्शन। आप लोग कहीं बड़ी झूठ बात बोल रहे हैं, जब दर्शन ही नहीं हुआ तो शिष्य कैसे बन गए। 20 वर्ष पहले स्वप्न में महाराज जी ने प्रकट होकर उनको विधिवत दीक्षा दी थी और वे 20 वर्ष से साधन करते थे और गुरु जी का ध्यान भी करते थे। एक गिरिराज जी के एक ब्राह्मण देवता थे पंडित गौड़ जी, वो भी अधिकारी थे। तो उनके यहाँ कोई उत्सव था, उसमें वो अग्रवाल जी गए और वहाँ जाकर उन्होंने महाराज जी का चित्र देखा उनके घर में। तो बोले हमारे गुरु जी की छवि आपके यहाँ कहाँ से आई। आपके गुरु जी बोले हाँ,
कितने समय से? 20 साल से गुरुजी हैं हमारे। दर्शन क्या? बोले नहीं, पहले ही दर्शन हो गया ध्यान में, स्वप्न में, और उनकी कृपा हो गई, हम तो साधन करते हैं। बाद में आकर उन्होंने विधिवत दीक्षा ली। ऐसे बड़े उच्च कोटि के अनुभूति प्राप्त साधक थे, वैश्य थे, गृहस्थ थे, लेकिन ऐसी बातें हैं कि मंच पर बैठकर हम सुना नहीं सकते, इतनी विलक्षण उनके जीवन की घटनाएं। विलक्षण चमत्कार उनके जीवन में प्रायः होते ही रहते थे। तो एक उनके बड़े भक्त थे, उनके घर गए तो उनकी गृहिणी ने कहा कि अपने गुरुजी से हमको भी कभी दीक्षा दिलाओ, हम भी साधन करें तो बहुत अच्छा है, आप कृपा लाभ प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी कृपा कराओ। तो बोले ओम प्रकाश जी, वो बोले कि तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है, इसलिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। वही गुरुजी तो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनका मंत्र मेरे हृदय में व्याप्त है। लेओ गुरुदेव अभी तुम्हें दीक्षा देते हैं। बरेली की बात है, गुरुदेव अभी तुम्हें दीक्षा देते हैं। और ऐसा कहकर वो भावाविष्ट हो गए गुरुजी का ध्यान करके, और उनके जो उनके प्रेमी भक्त थे, उनकी गृहिणी की जैसे डॉक्टर नमज पकड़ता है, ऐसे नमज पकड़ी, और नमज पकड़ते ही श्री राम तर्क मंत्राज उसके भीतर गूंजने लग गया, समाधि लग गई उसकी, हो गई दीक्षा। भावना हो तो गुरु और शिष्य का भेद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जड़ता हमारी बुद्धि में है। हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारी भावना सुदृढ़ हो, तो पादुका जी भी बोलेंगी। और ये भावनात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति श्री भरत लाल जी के द्वारा हुई। ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पे पधरावे, ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पे पधरावे, सेवक हुए के स्वयं सकल स्वामी को काज बनावे, सेवक हुए के स्वयं सकल स्वामी को काज बनावे। भरत जी ने अपने को शासक नहीं माना, शासक राम जी को माना, अपने आप को सेवक माना। और आज प्रायः शासक घाटा दिखाते हैं, पर भरत जी ने घाटा नहीं दिखाया। आप जो खजाना छोड़ के गए थे वो 10 गुना बढ़ गया। वैभव 10 गुण को लौटावे भैया भरत बिना, वैभव 10 गुण को लौटावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। भरत जी ने चरित्र के माध्यम से क्या दिखाया? मैं प्रभु का हूं, सब कुछ प्रभु का है और सब कुछ प्रभु से है। मैं राम जी का हूं, राम जी का सब है और राम जी से सब है। इसी का नाम है शरणागति। मैं भी प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, प्रभु से सब बनियावे। मैं भी प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, प्रभु से सब बनियावे। अस प्रपत्ति सिद्धांत दिव्य
जीवन में कौन दिखावे अस प्रपति सिद्धांत दिव्य जीवन में कौन दिखावे को शरणागति सार सिखावे भैया भरत के बिना को शरणागति सार सिखावे भैया भरत के बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना जाकी महिमा महासिंधु को मुनिबर थाह न पावे जाकी की महिमा महासिंधु को मुनिवर था न पावे मुनिमति ठाढ़ तीर अवलासी आहा जाकी महिमा महासिंधु को मुनिबर थाह न पावे जाकी महिमा महासिंधु को मुनिवर था न पावे विधि हरिहर कौशिक वशिष्ठ सिय रघुबर बलि बलि जावे विधि हरिहर कौशिक वशिष्ठ सिय रघुबर बलि बलि जावे को सब ही के मन को भावे भैया भरत के बिना को सब ही के मन को भावे भैया भरत के बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना हमारे हृदय में भक्ति है, इसका क्या प्रमाण है? यदि हमारे हृदय में दीनता हो तो भक्ति है। हमारे हृदय में दीनता नहीं है तो हमारे हृदय में भक्ति भी नहीं है। दैन्य के सिंहासन पर भक्ति विराजमान होती है। अभिमान की दुर्गंध जिस हृदय में आ रही है उसमें भक्ति अवतरित नहीं होती, और भक्ति ही अवतरित नहीं होती तो श्री ठाकुर जी की अनुभूति उस हृदय में कैसे होगी? जितना हो सके अपने जीवन में अपने अहंकार को कम करो, और अहंकार कम होगा दैन्य भाव को स्वीकार करने से। दैन्य भाव ही अहंकार का नाश कर सकता है। अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान का प्रकाश होगा, और अहम शून्य हुए बिना भक्ति का भी प्रकाश नहीं होगा। अहम शून्य जितना हो सके अहम शून्य हो जाओ, और वो अहम शून्य होने की पद्धति केवल और केवल भागवत धर्म में है, वैष्णव धर्म में है। वैष्णव में अहंकार नहीं होता है।
शीत भरत जी का दैन्य कैसा है। आहा, भरत जी सरयू स्नान के लिए जाते हैं। इतने जल्दी सरयू जी चले जाते हैं कि जब तक लोग सरयू जी जावें उसके पहले वे लौटकर अपने नंदग्राम गुफा में आ जाते हैं। क्यों? बोले जिस अपराधी भरत के अपराध के कारण प्रभु को अयोध्या छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ रहा है, पृथ्वी पर शयन करना पड़ रहा है, वो भरत मुंह दिखाने योग्य कहां है। कोई मेरा मुंह देख लेगा तो उसको पाप लग जाएगा। इस भाव से भरत जी किसी के सामने नहीं पड़ते। ये भरत जी की दीनता है। शीतकाल सरयू के जल में सबसे पूर्व नहावे, शीतकाल सरयू के जल में सबसे पूर्व नहावे। प्रातः मुझ अपराधी को मुख देखन नहीं पावे, प्रातः मुझ अपराधी को मुख देखन नहीं पावे। को असह्य में भाव बसावे भैया भरत के बिना, को असह्य में भाव बसावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। ऐसा नहीं है कि भरत जी कमजोर हों। भरत जी की सामर्थ्य कितनी है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी महाराज, उनको सजीवनी लेकर के जब वे जा रहे हैं और अयोध्या के ऊपर होकर के निकले तो भरत जी ने बिना फर के बाण से पर्वत के सहित हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। ये भरत जी की सामर्थ्य है। और बाद में जब पता चला तो बोले कोई बात नहीं, मेरे बाण पर पर्वत के सहित विराजमान होकर तुम तत्काल राम जी के चरणों में पहुंच जाओ, एक निमिष में पलक गिराने के समय में तुमको वहां पहुंचा दूंगा। ये भरत जी की सामर्थ्य है। बिनु फर एक ही बाण मारे, अतुलित बल धाम गिरावे। बिन फर एक ही बाण मारे, अतुलित बल धाम गिरावे। हरिजन गुण निज प्रेम शपथ ले, पुनि बजरंग जिलावे। हरिगुण प्रेम शपथ ले, बजरंग जिलावे। गिरि को गगन में टिकावे भैया भरत के बिना। गिरि को गगन में टिकावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना।
मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। भगवान श्री राम ऋषि मुनि महात्माओं के अतिथि बनते हैं। अत्यंत सुस्वादु अमृतमय फलों को, कंदमूल फलों को भावपूर्वक महात्मा भगवान को निवेदित करते हैं। सराह सराह कर भगवान पाते हैं। राम जी के 14 वर्ष इस प्रकार से व्यतीत होते हैं और भरत जी गाय को जौ खिलाते हैं। गाय साबुत जौ खा लेती है और 36 घंटे के बाद उसके पेट से वो गोबर के माध्यम से जौ निकलती। 36 घंटे बाद ये गाय में विलक्षणता होती, तत्काल गोबर के साथ नहीं निकलते, 36 घंटे के बाद निकलते हैं। उसमें से कुछ जौ तो भीतर ही पच जाते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं। फिर गोबर को धोया जाता है, तब गोबर अलग हो जाता, जौ अलग हो जाते हैं। उसको गोमय यावक कहते हैं। अत्यंत पवित्र अन्न होता है वह। शास्त्रों में लिखा है 1000 तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रतों का सविधि अनुष्ठान करे, उससे जिस प्रकार की पावनता प्राप्त होती है, उस प्रकार की पावनता उस जौ को खा लेने, एक बार खा लेने मात्र से प्राप्त हो जाती है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की कृपा से दास तो बहुत लंबे समय से वही जौ ले रहा है। गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से जो जौ निकलते हैं। पर भरत जी की साधना और कठोर थी। जौ निकलने के बाद उस जौ को गोमूत्र में उबालते थे, तब उसको खाते थे। बिना नमक, बिना मिठाई, बिना तेल, बिना घी, बिना और कोई चीज नहीं। 14 वर्ष तक यही आहार भरत जी ने लिया और कुछ भी नहीं लिया। इतने कठिन प्रेम का निर्वाह भरत जी के द्वारा संभव है। राम जी की सैया तैयार करती हैं किशोरी जी और लखन लाल जी, और भरत जी तीखे कुश उखाड़ कर बिछा लेते हैं। कुशों के ऊपर ही सो जाते हैं, कपड़ा भी नहीं बिछाते हैं। राम जी कम से कम भूमि के ऊपर एक वेदिका बनाकर उस पर सैया लगा करके विश्राम करते हैं, पर भरत जी 10 हाथ नीचे गड्ढा करके गुफा में विश्राम करते हैं, क्योंकि सेवक के द्वारा स्वामी की बराबरी नहीं होनी चाहिए। स्वामी यदि भूतल पर है तो सेवक भूतल पर कैसे सो सकता है। अब हम लोगों में ये विवेक खत्म हो गया। नहीं, हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, पुराने टकसाली साधु जो होते थे वो जब तक गुरु महाराज जीवित हैं वो तब तक अपने पैर में पादुका धारण नहीं करते थे, अपराध हो जाएगा। गुरुजी विराजमान होते तो चौकी पर आसन नहीं लगाते, भली कितनी चौकी उपलब्ध हो जाए। जमी पर चौकी पर आसन गुरुजी का, तखत पर आसन गुरुजी का है, हमारा भी तखत पर आसन हो जाएगा तो बराबरी हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। यह पुराने महात्माओं की पद्धति थी। छत्ता नहीं लगाते थे, क्यों? छत्र तो गुरुजी के मस्तक की शोभा है, हम सेवक हैं, हम छत्र कैसे लगा सकते हैं? बोले वो छत्र नहीं, छत्ता है। बोले उसको हिंदी में छत्ता कहते, संस्कृत में छत्र कहते, हम छत्ता नहीं लगाएंगे। पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी ने अपने जीवन में जूता, छाता, चप्पल, खड़ाऊं ग्रहण ही नहीं की।
बोले जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, मरने के दिन आए, अब क्या धारण करना, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। और लगभग 119 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। महात्माओं की नियम निष्ठा, आहा। गौ भुक्त यव गोवर ते, गोमूत्र माहि रंधावे। गौ भुक्त यव गोवर ते, गोमूत्र माहि रंधावे। अस यावक ते जीवन यापन, करी दिन रैन बितावे। अस यावक से जीवन यापन, करी दिन रैन बितावे। को अस कठिन नेम निभावे भैया, भरत के बिना। को अस कठिन नेम निभावे भैया, भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। और क्या, जटिल कुशासन बैठी निरंतर, राम नाम रट लावे। जटिल कुशासन बैठी निरंतर, राम नाम रट लावे। बिरह पीर उर कृष शरीर, नित नैनन नीर बहावे। बिरह पीर शरीर, नैनन नीर बहावे। को अस दीप्य प्रेम प्रगटावे भैया, भरत के बिना। को अस दीप्य प्रेम प्रगटावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे 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 भैया, भरत के बिना। अवध राज सुर राज मुग्ध तेहि, कंदुक इब लुढ़कावे। अवध राज सुर राज कंदुक इब लुढ़कावे। जिस अयोध्या के राज्य सिंहासन को देख करके इंद्र के मन में भी लालच होता था, उस राजश्री को फुटबॉल की तरह, गेंद की तरह लुढ़का दिया भरत जी ने। वो लुढ़काते हैं राम जी के पास, राम जी अपने चरण से लुढ़काते भरत जी के पास। ये है अवध राज सुर राज मुग्ध तेहि, कंदुक इब लुढ़कावे। अवध राज सुर राज मुग्ध इब, कंदुक इब लुढ़कावे। या क्रीड़ा में जीत अजित को, अजित जीत कहलावे। या क्रीड़ा में जीत अजित को, अजित जीत कहलावे। अजित जीत, अजित को भी जीत लेने वाले। मेरी पीठ कौन लखी पावे भैया, भरत बिना।
मेरी पीठ कौन लख पावे भैया भरत के बिना। पीठ माने पराजय, मेरी पराजय भरत जी को देखकर कौन अतिरिक्त कौन देख सकता है। मेरी पीठ कौन लख पावे भैया भरत बिना। मेरी पीठ कौन लख पावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। अगम भरत गुण गाथ जनक रघुनाथ वरण नहीं पावे। अगम भरत गुण गाथ रघुनाथ वरण नहीं पावे। संत सभा जस कछुक सुन्यो तस नारायण दुहरावे। 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 सम्यक कथो कौन पे जावे भैया भरत बिना। सम्यक कथो कौन पे जावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। बक्सर धाम की जय। महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। अयोध्या वालियों ध्यान रखो, हरिशरणम अद्भुत है। भरत जी का जीवन व्रत निश्चित ही मनसा पूर्ण हनुमान जी की मनसा रही कि वाल्मीकि रामायण की कथा हो जाए, तो ऐसा बानक बन गया। पूज्य महंत जी की बड़ी प्रबल इच्छा थी। 18-19 वर्ष पूर्व कथा हुई थी।
उसमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी पूरे समय विराजे थे। और उसके बाद अब यह योग बना। कल भंडारे का दर्शन किया, सवेरे रोज बाल भोग बटता, उसका भी दर्शन करते ही हैं। मन बहुत प्रसन्न है। श्री राम जन्मोत्सव परिवार के बालक अपनी युवावस्था का उत्तमोत्तम उपयोग, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति सामर्थ्य का उत्तम उपयोग सेवा के कार्य में कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। यही भारत की जवानी भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने वाली होगी। अभी बीच में थाली मांजने वालों की कमी हो गई, तो राम जन्मोत्सव परिवार के बच्चों ने स्वयं बर्तन मांजे, स्वयं थाली भी मांजी। लोग समरसता की बातें करते हैं, यहां आकर देख लें। निश्चित ही यह सामर्थ्य सत्संग की ही है, जो मनुष्य को इतना भाव से युक्त बना देता है सत्संग कि वह अभिमान शून्य होकर सेवा में लग जाता। भक्ति है क्या? संत मलुकदास जी ने तो कहा, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। अन्नदान जलदान से बढ़कर भक्ति नहीं है। हमने पहले भी कहा था, बुंदेलखंड क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, पर भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध है। और जो भावनात्मक रूप से समृद्ध है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो अमीर है, सच्चा अमीर है। अभी कुछ वर्षों से ठीक से पानी नहीं बरसा है, प्रायः तालाब सूखे पड़े हैं। कल परम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से आवश्यक चर्चा हुई। राजस्थान में भी जैसलमेर बाड़मेर की ओर अकाल की बहुत भीषण स्थिति है, और मध्य प्रदेश के भी काफ़ी क्षेत्र में जल का संकट गहरा गया है। प्रायः लोग अपने घर छोड़ करके मेहनत मजदूरी करने इधर उधर निकल गए हैं। अब जो बेचारे मध्यम वर्ग के लोग हैं वो कहीं जा भी नहीं सकते, वो जैसे तैसे समय से जूझ रहे हैं। और प्रायः लोगों ने अपना गोवंश ढील दिया है, और बड़ी संख्या में गोवंश, अनाश्रित गोवंश दिखाई पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में हम एक प्रार्थना करते हैं, भगवान ने आपको खेती दी है, आपको जमीन दी है, तो सच्चा उसका उपयोग, बहुत पुण्य का काम है अनाश्रित गोवंश की सेवा करना। दूध के लोभ से तो सब सेवा करते हैं, पर ये गाय भगवान की भी भगवान है, ये मानकर सेवा करना बहुत बड़े पुण्य का काम है। आप लोग अपने घर घर में गाय पालें, और हो सके तो गो आधारित कृषि से उत्पादित अन्न ही अपने आहार के रूप में उपयोग करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारी यात्रा किसी भी क्षेत्र में हो और गाय का कार्य न हो तो हमको लगता है कि यात्रा हमारी व्यर्थ हो गई, पर ऐसी यात्रा प्रायः व्यर्थ होती नहीं है। यह इस बार की यात्रा भी सफल है, क्योंकि कुंडेश्वर भगवान के सेवकों ने, कुंडेश्वर पारमार्थिक न्यास के संपूर्ण न्यासियों ने भक्तों के सहयोग से एक विशाल अनाश्रित गोवंश की गौशाला बनाने का निश्चय किया है, और कल उसका भूमि पूजन है। अभी आरंभिक अवस्था में कितने एकड़ भूमि है? 18 एकड़ भूमि है। 10 एकड़, 10 एकड़ भूमि में काम आरंभ होगा, और ऐसे पवित्र कार्य में शासन भी सहयोग करेगा, तो निश्चित बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध होगी। बस एक बात हम कहेंगे कि अत्यंत उदारता पूर्वक, बिना किसी लोभ लालच के गायों की सेवा करें। गाय कामधेनु है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली। वहां ऊपर कुर्सी पर विराजे, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय है, संपूर्ण कामधेनु है साक्षात।
ऋषिकेश में हम जब भी जाते हैं तो प्रायः श्री मस्तराम बाबा के घाट पर ही जाते हैं, वहाँ बहुत प्रिय लगता है। पूज्य श्री बाबा अभिराम दास जी मस्तराम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे और उन्होंने बहुत गौ माता की सेवा से लोगों को जोड़ा। वहाँ महाराज जी विलक्षण गौ सेवा होती है। गाय है गरीब पहाड़ी ग्रामीण अंचल के लोगों की, वो रहती हैं उनके घर में, दूध देती हैं उनको और भोजन करने आती है यहाँ। सैकड़ों गाय 300-400 गाय रोज इकट्ठी हो जाती हैं, उनको पवाते हैं और रात्रि में वो क्या खाएंगे उसके लिए उनके घरों में भी थोड़ा थोड़ा चारा भेजते हैं और अपने यहाँ 1 तोला भी दूध वो नहीं लेते हैं। और जो गाय अत्यंत वृद्ध हो गई हैं, किसी मतलब की नहीं, वो वहाँ रहती है उनके यहाँ। बाकी दूध वाली गाय तो वहाँ खा पी करके चली जाती है अपने गोपालकों के घरों में और वहाँ दूध दे करके आ जाती है। और एकदम आकाश वृत्ति का स्थान है, लेकिन फिर भी नित्य व्यवस्था हो रही है। हमारे पूज्य श्री महंत रामदास जी महाराज, ये टीकमगढ़ का ऐसा एक अनुपम स्थान है झिरकी बगिया, जहां कभी कोई किसी समय साधु आ जाए सबको रोटी है। सुंदर स्थान है, हनुमान जी साक्षात विराज रहे हैं। हमारी नगर वासियों से विशेष प्रार्थना है कि इतने प्राचीन स्थान से आप खूब प्रेम से जुड़ें। कुछ आश्रम में अत्यंत आवश्यक निर्माण भी है, उस निर्माण में भी आप लोगों को समर्पित सहयोग करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जैसे हनुमान जी विराज रहे हैं ना, हनुमान जी की ही ठीक दिशा में, हनुमान जी दक्षिण मुख है ना, हनुमान जी दक्षिण मुख हैं, तो उत्तर मुख भव्य श्री सीताराम जी का मंदिर बनना चाहिए, जो हनुमान जी राम जी का दर्शन करते रहें और राम जी हनुमान जी का दर्शन करते रहें। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो यहाँ मंदिर का भी एक शहर के निकट का अत्यंत पवित्र स्थान है, साधु सेवी स्थान है, यहाँ भी बहुत अच्छी सेवा होनी चाहिए। तो बुंदेलखंड की चर्चा हम कर रहे थे कि भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र है और गो सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं, बुंदेलखंड की संभावनाएं बुंदेलखंड की धरती पर छिपी हुई हैं। आज भी यहाँ नदियाँ हैं, आज भी यहाँ जंगल हैं। बहुत कम खर्च में बहुत बड़ी संख्या में गोवंश का रक्षण किया जा सकता है। भारत सरकार, प्रदेश सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए। हम लाइव कथा के माध्यम से अभ्यर्थना करते हैं कि जो इस प्रांत के बाहर जो लोग सुन रहे हैं, देश या विदेश में कहीं भी सुन रहे हैं, जिन्हें भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, ऐसे लोगों को अत्यंत उदारता पूर्वक बुंदेलखंड क्षेत्र में गोवंश के, अनाश्रित गोवंश के संरक्षण का, संपोषण का और संवर्धन का कार्य करना ही चाहिए। कल पथमेड़ा महाराज जी से बात हुई तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी हमारे क्षेत्र में न कोई बड़े कारखाने हैं, न कोई बड़े उद्योग हैं, न कोई बहुत बड़े व्यवसायी हैं, सामान्य मध्यम वर्गीय लोग हैं। कोई तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, अब उनको बहुत बड़ा ये सब काम बहुत बड़े खर्च का है, कैसे होगा। आज विचार करो, अपनी जो जड़खोर गौशाला है, लगभग 9000 से ऊपर गोवंश इस समय वहाँ है और जिसका मासिक खर्च 1 करोड़ 20 लाख रुपए महीने का है। कोई हमसे पूछे कहाँ से व्यवस्था जुटती है, तो भगवान जुटाते व्यवस्था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप चाहे जितने गोवंश की सेवा करने का उदारता पूर्वक निश्चय कर लो, भगवान व्यवस्था जुटाएंगे। क्योंकि गाय की सेवा तो गोविंद करते हैं, गोपाल करते हैं, ऐसा भाव अपने मन में दृढ़ रखें और किसके तत्वावधान में हम यह कार्य करें। यदि ऐसा आपका मन हो तो अनेक महापुरुष इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारे फतेहपुर वाले छोटे सरकार बड़े अनुपम गोभक्त और गुरुनिष्ठ संत हैं, महापुरुष हैं, और हम इनको प्रार्थना करेंगे तो ये भी नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी गौशाला इन्होंने बनाई भी वहाँ, और बहुत बड़ा कार्य भी आपने उदाहरण प्रस्तुत किया।
तो ओरछा गौशाला सुरभि गोवंश पर्यावरण एवं संरक्षण संस्थान, जो ओरछा गोधाम सुरभि गौशाला है, उसके तत्वावधान में भी आप प्रामाणिक रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत बृहत कार्य गो सेवा का कर सकते हैं। और पूरे दुनिया में बुंदेलखंड की धरती गोवंश संरक्षण संवर्धन का एक अनुपम उदाहरण बन सकती है। शायद आप लोगों को पता न होगा, आप जानकारी कर लेना। आप तो नगर पालिका के भी अध्यक्ष रहे हैं और हैं भी, अभी भी हैं, अभी गृहिणी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और भगवान ने आपको जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में सेवा का अवसर दिया ही है। जिस समय स्टेटों का विलय हुआ था, तो उस समय टीकमगढ़ स्टेट के विलय के समय में यहाँ के तत्कालीन जो महाराजा साहब थे, उन्होंने सशर्त विलय स्वीकार किया था। सशर्त, शर्त यही थी कि हमने और हमारे पूर्वजों ने जो गोचर भूमियां दी हैं, उनको कभी भी हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस शर्त पर उन्होंने स्टेट का विलय किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, स्वतंत्रता के 70 वर्ष से ऊपर के काल में इस क्षेत्र का भी गोचर प्रायः अतिक्रमण में चला गया या नष्ट हो गया है, लोगों ने कब्जा कर लिया। गोचर को जोतना कितना बड़ा पाप है। पुराण में एक आख्यायिका आती है कि एक चांडाली, उसने कुत्ते के, मरे हुए कुत्ते के मांस को पकाया। कहाँ पकाया? स्मशान में पकाया, स्मशानाग्नि से पकाया, चिता की अग्नि से। अब मांस जब पक गया, तब उसको मनुष्य की खोपड़ी में रखा। किसमें रखा? मनुष्य की खोपड़ी के बर्तन में रखा। और फिर थोड़ा पानी छीट करके उसको रखा और ऊपर से उसको एक चमड़े से ढक दिया। तो उसी समय कोई ऋषि वहां से निकले, उन्होंने कहा, एक तो तू चांडाली, फिर पदार्थ भी उत्तम नहीं, कुत्ते का मांस सभी मांसों में अत्यंत निषिद्ध है, और वो भी पात्र भी अच्छा नहीं, मनुष्य की खोपड़ी, पकाया भी स्मशान की चिता की अग्नि में गया। फिर किस दोष की रक्षा के लिए इसको ढक के तूने रखा है? उसने कहा कि यह स्मशान गोचर के निकट है और इसी से लगी हुई किसानों की भूमि है। तो किसी किसान ने लोभवश गोचर या स्मशान की भूमि का एक कोना भी जोत लिया होगा, उसकी दृष्टि यदि इस पर पड़ जाएगी तो यह मेरे लिए भी अखाद्य हो जाएगा। इतना उसकी दृष्टि इतनी अपवित्र हो जाती है। अब हाथ तो कोई उठाएगा नहीं, गोचर जोतने वाले भी नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने मन में समझ लो, गोचर किस किस ने जोता है? अपनी 14 पीढ़ियों के सहित वह नरक में जाता है। कब तक नरक जाता है? बोले यावद इंद्रास चतुर्दश, 14 इंद्रों का कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको नरक में पड़ा रहना पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं गोचर मत जोतो, गो सेवा करो। हमारा बहुत मन होता है इस क्षेत्र में गाय के लिए समय देने का, लेकिन इतनी व्यस्तता रहती है कि समय नहीं दे पाते हैं। मदन मोहन दास जी के लिए भी हमारी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में थोड़ा और समय दें। और कथाएं तो करते ही हैं और सब काम तो, लेकिन गो सेवा को प्रधान मान करके और एक बड़ी क्रांति का काम इस क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। गाय ही संपूर्ण समाज को जोड़ सकती है और हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा कर सकती है। भरत जी की यह प्रेम की अवस्था इतनी उन्नत क्यों? क्योंकि 14 वर्ष तक उन्होंने गाय के गोबर के जौ और गोमूत्र में उबाल करके खाए। कैसी पावनता उन्हें प्राप्त हुई, यह प्रमाण है। तो गो सेवा के क्षेत्र में आप लोग कार्य करें।
इस इतनी भयंकर गर्मी में भी इतनी उपस्थिति हो रही है। लोग, हम समझते हैं 10 से 15 हजार लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। वे लोग निश्चित भाग्यशाली हैं जिनका पवित्र धन इस अन्नदान के यज्ञ में लग रहा है। बहुत से महानुभावों ने बालभोग की सेवा, किन्हीं ने राजभोग की सेवा, किसी ने ब्यारू की सेवा कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि खड़े होकर इस तपती हुई धूप में सबको खिला रहे हैं। हम भी कल थोड़ी देर खड़े रहे थे, हमको भी कुछ प्रसाद बांटने का सौभाग्य मिला। तो निश्चित ये बहुत अच्छा कार्य है और इस प्रकार के कार्य हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में होते रहना चाहिए। थोड़ी देर कीर्तन करके वाल्मीकि रामायण के मूल प्रसंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय भगवान श्री राम ने रुदन करते हुए कहा, अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघ शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। राम जी भरत जी को अनघ कहकर संबोधित कर रहे। अनघ, अनघ माने अघ शून्य, अघ रहित, निष्पाप। इसका मतलब है कि तुम अपने ऊपर जो दोषारोपण कर रहे हो ना कि यह सब मोर पाप परिणाम हो, अरे तुम्हारे में पाप होए तब तो पाप का परिणाम हो। ये जो कुछ हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है, ये किसी अपकर्म का फल नहीं है। तुम तो निष्पाप हो, अनघ हो। हे भरत, तुम्हारा जन्म सफल हो गया। क्यों? हे शत्रुघ्न, तुम्हारा जन्म सफल हो गया क्योंकि उसी पुत्र का जन्म सफल है जिसको अपने पिता की अंतिम क्षण में सेवा का अवसर मिल जाए, पिता की सविधि अंत्येष्टि करने का अवसर मिल जाए, पिता के आऊर्ध दैहिक कृत्यों को शास्त्र विधि से संपादित करने का अवसर मिल जाए। वही पुत्र सफल पुत्र है, वही भाग्यशाली कहलाने के योग्य है। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
बैठ जा, तू कहाँ जा रहा है? बैठ जा, कहाँ जा रहा है? सभी लोग बैठ जाएं, बहुत आनंद से आराम से बैठें। सेवा में लगे हुए लोग खूब सावधान हैं और सब कार्य तत्परता से देख रहे हैं। आप लोगों को तो बहुत ध्यान पूर्वक सत्संग करना चाहिए। क्या हो गया? कहाँ जिधर लग गई थी? एकदम सब समाधान हो गया, आप लोग शांत हो जाएं, बैठ जाएं। इससे हमारी एकाग्रता का परिचय मिल जाता है कि हम कितने कथा में दत्त चित्त हैं। आप लोगों की बड़ाई थोड़ी ज़्यादा कर दी कि आप ज़्यादा भावना वाले हैं, तो आपने उसका परिचय दे दिया। कथा सुनो तो एकदम भावपूर्वक समाहित चित्त से सुनो। सब लोग शांत होकर के बैठें और प्रेम से कथा श्रवण करें। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाइए। हम ये कह रहे थे कि राम जी ने कहा, भरत शत्रुघ्न तुम्हारा जन्म सफल है, तुम निष्पाप हो, तुम भाग्यशाली हो। पिता की अंतिम सेवा का सौभाग्य, उनकी अंत्येष्टि का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। हमारे धर्मशास्त्र की दृष्टि से पुत्र किसको कहते हैं? जानते हैं पुत्र किसको कहते हैं? श्लोक लिख लीजिए, बहुत सुंदर पुत्र की परिभाषा। जीवतो वाक्य करना क्षया हे भूरि भोजना गया पिंड प्रदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। तीन काम जिसके द्वारा बन जाएं वो पुत्र कहलाने के योग्य है हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। कौन कौन? जीवतो वाक्य करणात्, जब तक पिता माता जीवित हों तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन। वो जो कह दें उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे, उसको ज्यों कहते हो स्वीकार कर ले। क्षया है भूरि भोजनात्, जब उनका देह शांत हो जाए तो उनके मरणोपरांत खूब उदारता पूर्वक उनके अंत्येष्टि के साथ 10 गात्र पिंडदान, त्रयोदशाह आदि जो भंडारा आदि है उनको संपन्न करें। अभी कुछ ऐसी परंपरा भी आरंभ हो गई है लोगों में, वो सूतक तक नहीं मानते हैं और तमाम संस्थाएं भी आगे आ रही हैं इस प्रकार की समाज सुधार का बीड़ा उठाने वाली कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। ऐसी परंपराएं अब प्रचलित हो रही है। सूतक नहीं मानो, मृत्यु भोज मत करो। देखो ये बहुत बड़ी राक्षसी वृत्ति है। हमारा सनातन धर्म कृतज्ञता सिखाता है, कृतज्ञता नहीं। हम जिन अपने पूर्वजों की संपत्ति के वारिस बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, क्या उनके निमित्त दान पुण्य करके उनके सद्गति की, उनके कल्याण की कामना करना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? तो उनके द्वारा उपार्जित संपत्ति का एक अंश धर्म कार्य में व्यय करना ही चाहिए। मृतात्मा की सद्गति का विधायक शास्त्र तो हिंदू शास्त्र ही है, और किसी परंपरा में वो पद्धति नहीं है। इसलिए जो 2-3 दिन में ही सूतक खत्म कर देते, भंडारा कर देते हैं, उनके सूतक की निवृत्ति जीवन पर्यंत नहीं होती है। उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए और उनके द्वारा देवता ऋषि पितृ कभी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, आहुति यज्ञादि स्वीकार नहीं करते। उसके लिए तो लिखा है अनर्ह सर्व कर्मसु
वो संपूर्ण कर्मों के लिए अनर्ह है, अयोग्य है। इसलिए जो प्राचीन पद्धति है त्रयोदशाह आदि की, उसको सविधि करना चाहिए। हाँ, वह एक कुरीति है कि व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा के लोभ में आकर के मकान बेच दो, जमीन बेच दो और खुद कर्जे में हो जाओ। क्यों? बोले इतने गांव को जिमाया। इसकी जरूरत नहीं है। एक बात सुन लो, देव कार्य ऋण लेकर संपादित किया जा सकता है, किंतु पितृ कार्य में ऋण लेना वर्जित है। कर्ज करके श्राद्ध करना मना है। ऐसी स्थिति हो कि खाने को नहीं है तो यहां तक लिखा है 5-7 मुट्ठी घास उखाड़ करके गाय को खिला दे और दक्षिण दिशा की ओर हाथ खड़े करके श्राद्ध पक्ष में रो करके पितरों से कहे कि मैंने आपके निमित्त गाय को ग्रास दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है और कर्ज करके श्राद्ध करने की विधि नहीं है, इसलिए मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। इतने से ही पितर संतुष्ट हो जाते। पर जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् और गया पिंड प्रदानाच, गया में पिंडदान, विधिवत पिंडदान। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक वचन आए हैं जहां लिखा है कि पितृलोक में पितृगण कामना करते हैं, यष्टव्यो बहवः पुत्राः यद्य कोपि गयाम ब्रजेत। अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही होगा तो शायद न भी जाए, कई होंगे तो उनमें से कोई एक तो गया चला जाएगा। एक पुत्र भी गया जाकर सविधि श्राद्ध करेगा, विष्णु पद में पिंडदान करेगा, तो पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। 3 काम करो तो बेटा, 3 काम नहीं करो तो बेकार। कौन कौन? जीवन भर माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके देह त्याग के अनंतर बड़े प्रेम से शास्त्र विधि से उनका आगे का काम संपन्न करना, भोज भंडारा आदि, पिंडदान श्राद्ध आदि, और गया जी में जाकर के उनका पिंडदान करना। ये 3 काम राम जी ने भी ये सब काम किए हैं, आगे हम बताएंगे। क्योंकि तुमने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का संस्कार किया, ऐसा कहकर के राम जी ने रुदन करते हुए सीता जी की ओर देख करके कहा, सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मण। हे सीते, आज तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे। हे लक्ष्मण, आज पिताजी का हाथ तुम्हारे मस्तक से उठ गया। लक्ष्मण जी भी रुदन कर रहे हैं। श्री जानकी जी का हृदय करुणा से इतना भर गया कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सा सीता स्वर्गतम श्रुत्वा श्वशुरम तम महानृपम नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम न शशाके क्षुतुम प्रियम। महान महात्मा राजर्षि दशरथ जी जो ससुर हैं वे स्वर्गवासी हो गए। यह सुनकर के सीता जी की आंखों से इतने आंसू आए कि वे राम जी की ओर देख भी न सकी। क्यों ना हो, ऐसे भी ससुर होते हैं, ऐसी भी सास होती हैं कि सास ससुर पधार जाएं तो देखने दिखाने के लिए बहुओं को रोना तो पड़ता है, लेकिन भीतर से कहती भला हुआ, गई सास चली गई, ससुर चले गए, अच्छा हुआ, पिंड छूटा। हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार की विकट परिस्थितियां आज भी देश में हैं। कितनी बेचारी बहू बेटियां दहेज के लोभ में प्रताड़ित होकर के और आत्महत्या जैसा भयंकर दुष्कर्म कर लेती हैं। कितनों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। यह भारत जैसे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दशरथ जी की याद करके जानकी जी क्यों रो रही हैं, इस बात पर विचार किया आपने? आप दशरथ जी का अनुकरण करने वाले ससुर बन जाइए तो आपकी बहू भी सीता जैसी हो जाएगी। दशरथ जी ने क्या कहा?
बधूलर कीनी पर घर आई, बधूलर कीनी पर घर आई, राखिए नयन पुतरी की नाई, राखिए नयन पुतरी की नाई। जैसे पलकों के बीच में पुतली की सुरक्षा होती है, ऐसी इन बहुओं को सुरक्षित करो, प्यार दो इनको, इतना स्नेह अपनी बहुओं को दो कि उनको अपने माता पिता का प्यार भी भूलने लग जाए, इतना प्यार दो।